श्यामा प्यारी को और मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। ओ राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। ज्यादा कट जाती राधा राधा रटने से सब ज्यादा कट जाती। राधा राधा रटने से सब ज्यादा कट जाती। राधा राधा रटने से सब ज्यादा कट जाती। दूर करने को काम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। ओ राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी ब्रज महारानी को। राधा रानी को हमारी ब्रज महारानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को।
रसभान कुंवर जी मैया कीर्ति बाबा है रसभान कुंवर जी मैया कीर्ति बाबा है रसभान कुंवर जी मैया कीर्ति चरण को जाकर श्याम हमारी राधा रानी तेरी देवी तो नाम हमारी राधा रानी को ओ राधा रानी को हमारी श्याम प्यारी को राधा रानी को हमारी श्याम प्यारी को ओ राधा रानी को हमारी महारानी को राधा रानी को हमारी महारानी को श्री से श्री से श्री से राधा रानी को श्री देवी को नाम हमारी राधा रानी को श्री देवी को नाम हमारी राधा रानी को श्री देवी को नाम हमारी राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को हमारी राधा रानी को हमारी ब्रज महारानी को हमारी ब्रज महारानी को हमारी श्यामा प्यारी को हमारी श्यामा प्यारी को बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान का नाम लेकर मुड़िया दोनों मैया ने भवन को अब ठाकुर जी ने अपनी बाल लीला करनी प्रारंभ कर दी। एक बार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज वृंदावन आए सूरदास जी के पास। अब जब वो वृंदावन आए तुलसीदास जी जो वो किसके भक्त हैं? राम जी के। और सूरदास जी किसके भक्त हैं? कृष्ण जी के। अब तो भैया दोनों में होड़। तुलसीदास जी एक बार सूरदास जी से बोले, सूरदास जी आप हमारे राम जी के शरण में आ जाओ। तुम्हारा जो कन्हैया है उनका छलिया है। पहले मथुरा की गोपियों के पास रहा, वृंदावन की गोपियों के पास रहा, फिर मथुरा की गोपियों के पास चला गया। और हमारे राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। सूरदास जी बोले मर्यादा पुरुषोत्तम है, यही लेते तो सुपर लिखा की नाम काट गई। अगर हमारा कन्हैया हो तो ना तो बातें ब्याह कर ले तो। अब महाराज ऐसे चर्चा में आपस में होड़ हो गई। तब तुलसीदास जी जो थे तो सूरदास जी से बोले देखो हम तराजू लेकर आ रहे हैं, उसको पेड़ पर टाकेंगे। तो अपने कन्हैया का नाम लेकर बैठना, हम अपने राम का नाम लेकर बैठेंगे, फिर देखते हैं। बोले ठीक है। तुलसीदास जी जो थे वो तराजू लेकर आए, वृक्ष पर टाक दिया। अब जो सूरदास जी थे बोले जय हो मेरे कृष्ण कन्हैया लाल, ऐसा कहकर बैठ। अब तुलसीदास जी की बारी आई तो तुलसीदास जी ने कहा जय हो मेरे सीताराम, और बैठ गए। और अंत में क्या हुआ, थोड़ी देर तक वे ऊपर नीचे हुए और अंत में हमारे जो तुलसीदास जी थे नीचे आ गए और सूरदास जी ऊपर उठ गए। अब तो सूरदास जी क्रोधित हो गए। तुलसीदास जी बोले देखो हमारे राम जी हमारे संग हैं और तुम्हारा जो कन्हैया है देखो तुम्हें कैसे छोड़ के भाग गए हो। अब बताओ तो आ रहे हो हमारे राम की शरण में, बोले मैं काई की शरण में ना हूँ।
चले गए। उसी समय वन में ठाकुर जी पहुंच गए, सूरदास जी का हाथ पकड़ लिया। सूरदास जी ने कहा, अब मैं तुम्हारी शरण छोड़ूंगा, अब ना करूंगा मैं कब से बात। बोले बाबा क्यों बताओ, अब हमारा तो हल को रहेगा ही, क्योंकि तुलसीदास जी ने यूं बोली जय हो मेरे सीताराम, और तुमने बोली जय हो मेरे कृष्ण कन्हैयालाल। अब उन्होंने दो को नाम लियो तो तीन है गए, तुमने एक को नाम लियो तो हम दो है गए। अब बताओ दो में ज्यादा वजन में है कि तीन में ज्यादा वजन में है? बोले तीन में रहे। बोले जाओ तो अपना कैदी में राधे श्याम। सूरदास जी फिर गए, तुलसीदास जी बोले हारे का हमारे राम की शरण में। बोले एक बार और तराजू टाको। एक बार और तराजू टाक कर देखते हैं। तो तुलसीदास जी बोले अब के ना टाकूंगा तो क्या पढ़ा लिखा कर भेजो तुम्हें। और ऐसा कहकर तुलसीदास जी ने सूरदास जी को गले से लगा लिया। तब सूरदास जी ने पद गाया, ओ मैंने रे कृष्ण नाम कह लीजे, ओ मैंने रे राम नाम कह लीजे। बोल कृष्ण कन्हैयालाल की जय। परमात्मा तो एक ही है, बस उसके रूप अनेक। अब यहाँ पर ठाकुर जी जो है उन्होंने अपनी बाल लीला करनी प्रारंभ कर दी। गलियों में बलराम जी के साथ खेलने लगे, कीचड़ में खेल रहे हैं। और महाराज कीचड़ में खेलने से ठाकुर जी की सुंदरता और बढ़ गई। अब धीरे धीरे और बड़े हुए तो ठाकुर जी ने अपनी मंडली बना ली। सभी बालक खेलते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, ठाकुर जी ने कहा भैयाओं हम इतने दिनों से यही खेले खेल रहे हैं, आज कुछ और खेलेंगे। बोले क्या खेलेंगे? बोले अब चोरी चोरी खेलेंगे। ग्वाल बाल बोले दारी के, अगर भैया पता चल गई ना तो इतना मारेगी कि हड्डी पसली खे जावेगी। बोले अगर ऐसी बात है आखिर चोरी करनी है तो मेरे संग चलो, और ना करनी मैं और बलराम जी अलग जाएंगे, तुम सभी गौला अलग जाओगे, फिर हमसे बात मत करियो। ग्वाला बोले चल कन्हैया तुम कह रहे हो हैं तो फिर कर ही लेने। अब यहाँ पर जो ठाकुर जी हैं उन्होंने ग्वाल वालों के नाम भी कैसे रखे हैं। एक का नाम है तनसुखा, नाम कुछ अलग है लेकिन स्वयं रखा है। एक का नाम है तनसुखा, तन से सूखा पड़ा हुआ है। एक का नाम है मनसुखा, जो पूरा ही डरपोक है। और एक का नाम है धनसुखा। ठाकुर जी धनसुखा से कहते हैं कि तू अपने घर से कुछ खावे बुलाए कर। तो बोले कन्हैया हम घर में 4 ही लोग हैं, तो भैया 4 में कोई खाना बनावे काला। तो ठाकुर जी ने इनको नाम तनसुखा मनसुखा धनसुखा रख दियो। अब यहाँ पर ठाकुर जी ने क्या किया, बोले 3 सेनाएं बनाई थी। कौन कौन सी? जल सेना, थल सेना और वायु सेना। बोले जाके घर में चोरी करनी होगी, जल सेना पहले कूद कर यमुना जीत जाएगी।
वायुसेना कौन है? बंदर हैं जो छतों से कूद कूद कर जाएंगे। और थल सेना कौन है? बोले थल सेना वो है हमारे साथ 3-4 ग्वाल बाल चलेंगे। 3 सेनाएं बनाई। अब बोले कन्हैया कोई अपना मंडल बना और वहां में कोई भी नया बालक आए करेगा तो आए भी मंडल में जोड़ ले करेंगे। बोले ठीक है। बोले आपको नाम कहा रखे? तीसरा बोलो बाल गोपाल चोर विद्या विचार मंडल गोकुल। हुई की सहमति से एक मंडल बन गया। उसके अध्यक्ष हमारे कन्हैया बन गए और उस दिन से घर घर में माखन चोरी प्रारंभ हो गई। बोल माखन चोर भगवान की जय हो। अब ये पहले बात आई तो पहले कौन के घर से शुरुआत करें? बोले सबसे पहले अपने अपने घर से ही करेंगे क्योंकि पहले अपने घर में परिपक्व है जाने फिर दूसरे के घर में जाएंगे। बोले ठीक।